हमारा सौभाग्य है कि आज झारखंड की इस धरा पर आने का अवसर मिला। भगवान बिरसा मुंडा जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं और आज जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान दिवस है। एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, इस मंत्र को उच्चारित करते हुए उन्होंने आंदोलन किया और जम्मू कश्मीर में शहीद हुए। हम उनको भी प्रणाम करते हैं। आज सबसे पहले हम झारखंड के कार्यकर्ताओं का, अपने नेतृत्व का अभिनंदन करते हैं, बाबूलाल जी सहित पूरी टीम का, और बधाई देते हैं कि लोकसभा के चुनाव में हमारी टीम ने, प्रदेश के नेतृत्व ने, हमारे बूथ के कार्यकर्ताओं ने घनघोर परिश्रम किया और शानदार सफलताएं हासिल की है। हम 8 सीटें और हमारे सहयोगी के साथ 9वीं सीट भी हम जीते हैं और लगभग 52 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। ये देश का सौभाग्य है कि आदरणीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार लगातार भारत के प्रधानमंत्री बने हैं। 1962 के बाद ये चमत्कार पहली बार हुआ है जब ऐसा शानदार बहुमत प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमारी पार्टी को, हमारे गठबंधन को, एनडीए को मिला हो। और झारखंड का जो प्रदर्शन रहा है उसमें बहुत बेहतर रहा है। एक बार मैं फिर अपने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूं और आज बाबूलाल जी के नेतृत्व में ये तय भी हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का बूथ स्तर पर, जहां बूथ जीते हैं, वहां अभिनंदन का कार्यक्रम किया जाएगा। शानदार सफलता है ये। अब झारखंड को कुशासन से मुक्त करना है। आज विस्तार से बैठक हुई है, चर्चा हुई है। बाबूलाल जी के नेतृत्व में पूरी टीम काम करेगी और हेमंता जी और हम इस टीम को सहयोग करने आए हैं। कार्यकर्ताओं में जो आज हमने आत्मविश्वास देखा, विजय का जो संकल्प देखा, उसके कारण हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। मैं आज विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जितने वादे किए थे उनमें से एक वचन नहीं निभाया, एक वादा पूरा नहीं किया। कहां तो वादे थे सरकारी नौकरियों के, किसी को नियुक्ति पत्र दिया गया। कहा यह गया था कि नहीं तो बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसको बेरोजगारी भत्ता दिया? ना नौकरी, ना बेरोजगारी भत्ता। जैसी लूट झारखंड में हो रही है, ये आज तक हमने नहीं देखी। चारों तरफ अब मैं देख रहा था कि अकेले ग्रामीण विकास विभाग ने, मेरे विभाग ने झारखंड को 5 साल में लगभग 11,111 करोड़ मनरेगा में दिए। अलग अलग राशि जो हमने दी 1,111 करोड़ रुपए तो 24-25 में दिए। कुल मिला के 21,055 करोड़ रुपया झारखंड को दिए। वो रुपया कहां गया? क्या मनरेगा के काम ठीक से हो पाए? मैं आज विस्तार में नहीं जा रहा, हम एक एक कच्चा चिट्ठा खोलेंगे। लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, मंत्री जेलों में, बालू में लूट, कोयले में लूट, खनिज में लूट, गो तस्करी, पोस्टिंग में, ट्रांसफर में लूट,
चारों तरफ केवल लूट, झारखंड तबाही की तरफ जा रहा है और इस तबाही से मुक्त करने का संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। और इसलिए हम सब, हमारे कार्यकर्ता परिश्रम की पराकाष्ठा, प्रयत्नों की परिसीमा करेंगे और फिर से झारखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर झारखंड को कुशासन से मुक्त करेंगे, सुशासन लाएंगे, ताकि विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का है, उसके लिए हम विकसित झारखंड बना सकें। जो सुरक्षित सीटें जो हारी है भाजपा ने, उसको आप किस रूप से देख रहे हैं? ये लोकतंत्र है भाई। लोकतंत्र में सीट हारते भी है, सीट जीतते भी है। आप ओवरऑल परिणाम देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सीटों की संख्या में देख लीजिए, वोट प्रतिशत में देख लीजिए, हमने शानदार सफलता अर्जित की है। अब लोकतंत्र में कभी होता है, कोई सी सीट जीतते हैं, कोई सी सीट हारते हैं। शिवराज जी, आप बोल रहे वो एक पक्ष है, लेकिन जो सरना धर्म कोड का मामला है, जो आदिवासी सेंटीमेंट आपका बिगड़ा हुआ है, सरना धर्म कोड पर भाजपा का स्पष्ट क्लियर संकेत क्या है? भारतीय जनता पार्टी अपने स्पष्ट मंतव्य को प्रकट करेगी जनता की। जो ट्राइबल कमेटी है उसमें बीजेपी पिछले बार 2019 की बात करें तो सबसे ज्यादा रिजल्ट सीटें 28 में, आप लोग 25 लूट किए हैं। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में भी कुछ खास आप लोगों को क्या कमाल कर पाएगी पार्टी, कैसे करेगी? अरे कमाल तो अभी किया है, 4 महीने की क्या बात करते हो। अभी आप देखेंगे हम कितनी सीटें जीते हैं। चाहे लोकसभा की सीट देख लें, चाहे विधानसभा की सीट देख लें, आपके सामने परिणाम है। आप देखिए, झारखंड में हमने 9 लोकसभा सीट मोदी जी को झारखंड का लोगों ने दिया है। तो आज तो हमारा पूरा देश भर का बीजेपी कार्यकर्ता झारखंड का लोगों को हम नमन करने यहाँ आया हूँ। इतना बढ़िया परिणाम लोकसभा में आए हैं और 9 सीट देके मोदी जी का सरकार बनाने में बहुत बड़ा काम किया है झारखंड का जनता ने। 52 सीट में हमें लोग विधानसभा में आज भी सुना हो तो हमारे सरकार बनेगा, उससे और हम झारखंड का लोगों से और क्या मांगूंगा। लेकिन शर्मा जी, आप देखिए, आप लेकिन में मत जाइए, स्टोरी का ऊपर स्टोरी बनाने का कोशिश मत कीजिए। विधानसभा में जीतने के लिए 41 सीट चाहिए, हमको झारखंड का लोगों ने 52 सीट दिया है, आगे जाके 70 सीट भी दे देगा। वही है, 2019 में आपको 62 सीट नहीं भाई साहब, आप एप्पल टू एप्पल कंपेयर करिए। 2019 में हमें जो सीट दिया था, विधानसभा में हमारे 25 सीट हो गया था। तो अगर विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में कंपेयर करें, 25 सीट से हम 52 सीट तक पहुंचे। हमने गिरा था, 2019 में जीता, 3 महीना के बाद हम गिर गया। लेकिन आज 5 साल का लोगों ने पराकाष्ठा किया परिश्रम का और हमने 52 सीट का प्रमोशन मिला। तो आप लोगों ने क्या पूछते हैं, मेरा तो दिमाग में नहीं आ रहा है। पूरा देश का बीजेपी का कार्यकर्ता झारखंड का लोगों का ऊपर नतमस्तक है कि झारखंड ने हमारा सरकार बनाया, 9 सीट दिए। बीजेपी नहीं लगता है कि बीजेपी विधानसभा की आप देखिए कैसे हारा। नहीं वो भैया कोई सीट में सारे कैंडिडेट जीतेगा क्या? अभी हमारा देश में जो केंद्रीय मंत्री हारे उनका सरसाफ करेगा कि जो केंद्रीय मंत्री जीते उनका सरसा करेगा। आप लोगों ने नैरेटिव बना लिया कि हारने का बात करूंगा, जीतने का बात नहीं करूंगा। अन्नपूर्णा देवी कैसे 3.5 लाख वोट से जीते? अरे आप क्यों देश को ऐसे कर रहे भाई? हम पूरा झारखंड का बात करता हूँ। 2019 में आप लोग 12 सीट जीते थे। मैं बोला ना, 2019 में 12 सीट जीता, 2019 में ही हमने सरकार हारा। फिर हमारा लोगों ने परिश्रम किया,
झारखंड का लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इस बार हमें 52 सीट मिला, 9 लोकसभा मिला। हम तो आप लोगों को इसलिए बुलाया कि झारखंड का लोगों को धन्यवाद करने के लिए कि इतना बड़ा जीत आप लोग हमें दिया है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि सकारात्मक सवाल हुए, लेकिन मेरा एक सवाल है मेरा सुन लीजिए कि नहीं लगता कि विधानसभा के चुनाव की तैयारियों में बीजेपी पीछे पड़ गई? अरे हमारा सवाल सुनिए, नहीं भैया, सवाल सुनिए। विधानसभा की तैयारी में इंडिया अपोजिशन जो है वो आगे चल रही है। आप देखिए भैया, बीजेपी का झारखंड में चेहरा कौन होगा? मुख्यमंत्री? नहीं आप देखो, आप देखो, आप एक पत्रकार है। अगर आप बोलते हैं कि जिसको 33 सीट मिला, 28 सीट मिला, उनका तैयारी पूरा हो गया और 52 का पूरा तैयारी नहीं हुआ, मैं आपको क्या उत्तर दूं? आप ही बोले। अब 52 वाला को आप जो बच्चा, जो मैट्रिक में बच्चा स्टार नंबर लेके आया, उनको बोला है तुम्हारा तैयारी नहीं है, और जिसको 3rd डिवीजन मिला है उनको बोला है तुम्हारा तैयारी है। कर दीजिए, मुख्यमंत्री का चेहरा बता दीजिए। अरे भाई आप बन जाओ ना सर, आप आ जाओ, आ जाओ। लोकसभा चुनाव के दौरान हेमंत सोरेन जी जेल में, कल्पना सोरेन एक नया नेता तैयार हो गई। जेल के लोग अब कल्पना सोरेन को लगातार कैंपेनिंग करवा रहे हैं। आप लोग दिल्ली से केंद्रीय नेतृत्व ने 2 प्रभारी नियुक्त किया। कल्पना सोरेन नहीं, आप कहाँ क्या बोल रहे? क्या आपने एक व्यक्ति का बारे में बोल रहे हैं कि हमारा नेता जो जीते हुए नेता है वो जीता नहीं है? झारखंड का नहीं, झारखंड का मुख्यमंत्री जी अपना सीट में नहीं हारे हैं। आप आदिवासी का बात बोल रहे हैं। झारखंड का मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से आते हैं और अपना सीट में वो हारे हैं। इससे और मैं तो आज ही रिजिग्नेशन दे देते थे। संपाई सोरेन अगर मैं होते थे ना, मैं आज ही त्याग पत्र दे देते थे कि मैं अपना चुनाव क्षेत्र में नहीं जीता। आपको और इससे क्या चाहिए? आप लोगों को मैं विनम्रता से निवेदन करता हूं, भाई बाबूलाल मरांडी और पूरा टीम को धन्यवाद दीजिए। 52 सीट में जिता के लाया है, मोदी जी को 9 सीट दिया है। आगे जाके झारखंड में हमारा सरकार बनेगा पक्का। चलिए, आप क्यों कर रहे हैं? समय की चिंता आप मत कीजिए, हम लोग आपस में कर लेंगे, पर्याप्त समय देंगे जो जरूरी होगा। बाकी तो टीम यहाँ काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।